हाय विद्यार्थियों, आप सभी का फिजिक्स बाय रंजीत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए आंकिक प्रश्न का वीडियो लेके आए हैं। हम लोग थ्योरी के अंतर्गत लेंस तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग ये सुनिश्चित किए हैं कि आंकिक प्रश्न जो भी हैं किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स के, उसको पॉइंट बाय पॉइंट यानी प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके वीडियो बनाएंगे और आप लोग इस वीडियो को आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 9.1 है, ऐसे भी आप लोग 9.2, 9.3 प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है इस यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बन सके, यानी पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्राकृतिक और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाया जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन में कौन कौन सा वैल्यू दिया है इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले दिया है 2.5 सेंटीमीटर साइज का कोई छोटा सा मोमबत्ती है, अर्थात विद्यार्थियों पहले मोमबत्ती का साइज दिया गया है जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ओ दिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में भी लिख चुके हैं वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब का यानी मोमबत्ती का आकार जो कितना दिया 2.5 सेंटीमीटर। कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है जी, अवतल दर्पण, और वक्रता त्रिज्या यहाँ देखेंगे कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। जब 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं आर, यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 36 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है उसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसमें हम लोग माइनस लगा दिए हैं। आगे देखते हैं, कह रहे कि अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी वस्तु दूरी दे दिया, यू का मान दे दिया, वस्तु दूरी कितना सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसको भी हम लोग माइनस में ले लिए, -27 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताइए। यानी हम लोग को दो चीज ज्ञात करना है, इसमें तीन चीज मान के चलिए, नीचे भी और दिया है। पहला चीज की प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, और आखिर वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसका भी साइज बताना है। और उसके बाद यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किधर हटाना पड़ेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन का मान, एक भी का मान निकालेंगे और एक आई यानी वस्तु के साइज का मान निकालेंगे। आइए चलिए हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। पहले तो वक्रता त्रिज्या दिया है तो इससे फोकस निकाल लेते हैं। फोकस एफ बराबर हो जाएगा r/2। आर का मान दिया गया है यहाँ पे देखिए -36, तो -36 लिख देंगे, अब बटा में 2 से भाग दे देंगे, ये कट के आएगा -18 सेंटीमीटर। आर का मान दे दिया -18 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद हम लोग यूज करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f का मान दिया गया है क्वेश्चन में -18 आया है, तो -18 f का मान लिख लेंगे, 1/-18 = यहाँ 1/v को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस तो प्लस, लेकिन u का मान यहाँ देखिए माइनस में दिया है -27 सेंटीमीटर, सो u का मान -27 सेंटीमीटर रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे और 1/v का मान, यानी v का मान निकालना है तो 1/v को हम लोग बाहर कर देते हैं। जब 1/v को बाहर कर देंगे और यहाँ देखेंगे 1 माइनस में है 1/27, इस तरफ लाएंगे प्लस में हो जाएगा, यानी 1/27 प्लस में हो गया, ये माइनस में ऑलरेडी दिया गया है 1/-18। आगे बढ़िए,
इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका बटा घटाव बना लेंगे, 27 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा 54, यहाँ 2 माइनस 3 यानी -1/54। अब इससे भी का मान निकल जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये भी का मान निकल गया 54 सेंटीमीटर। दूसरा प्रतिबिंब निकालना था, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना था, यानी आई का मान बताना था। और एक चीज और जान लीजिए, यदि -54 सेंटीमीटर जो माइनस में आ रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। कैसा बनेगा जी? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा आवर्धित, इट मीन्स बड़ा बनेगा। अब आवर्धन सूत्र लगाएंगे। आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र देखिए, आवर्धन सूत्र होता है m = -v/u माइनस v/u। अब चलिए आवर्धन के एक और फॉर्मूला जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई यानी I/O, I/O इक्वल टू हो जाएगा -v/u। अब ये जब ये -v/u हो गया तो यहाँ I के मान निकालना है, O का मान यहाँ दिया ही है, देखिए देखिए O का मान यहाँ दिया है, और इसके बाद वो का मान दिया ही है, वस्तु दूरी दिया ही है, U का मान दिया ही है, और V का मान हम लोग निकाल ही लिए। सो अब मान रखते हैं, चलिए I का I रख देते हैं, और यहाँ जो देखेंगे यहाँ यहीं पे मान रखना है, I का मान I को निकालना है, O का मान रख देते 2.5, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ देख रहे हैं माइनस, और -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। जो V का मान यहाँ आया है, V का मान रख लिया -54, और वस्तु दूरी -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 में 54 दो बार में कट गया। अब चलिए यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये विद्यार्थियों ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, और माइनस में है तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 2.5 -2 से गुना कर देंगे, -5 आ जाएगा, यानी I बराबर आ गया -5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़े, I का मान आ गया -5 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, अब जब माइनस में आया है, अर्थात कहने का मतलब जो है कि माइनस में जब आया तो ये अक्ष से प्रतिबिंब कहीं ना कहीं नीचे बन रहा है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे माइनस में होता है और ऊपर किस में होता है विद्यार्थियों? प्लस में होता है। तो माइनस में अर्थात नीचे बन रहा है, सो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु का आकार केवल 2.5 दिया था और यहाँ -5 आ गया, यानी 5 सेंटीमीटर साइज का आ रहा है, सो वस्तु से बड़ा बनेगा। अब आइए ये क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि मोमबत्ती को दर्पण, देखिए विद्यार्थियों सही से, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यह दर्पण है, देखिए यहाँ यह दर्पण है, यह दर्पण है। कह रहा है कि यहाँ जो मोमबत्ती रखे हैं, यहाँ इस मोमबत्ती को लेके बारी बारी से बढ़ते चलिए दर्पण क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि यदि वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं इस तरफ आगे की ओर बढ़ते बढ़ते बड़ा प्रतिबिंब बनता रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग फोकस के अंदर लाते हैं वस्तु को, तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, अवतल दर्पण से, वो दर्पण के पीछे बनता है। इसी को हम लोग यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाने पर पर्दे को दर्पण से दूर हटाना पड़ेगा, और जब वस्तु यानी मोमबत्ती फोकस तथा ध्रुव के बीच आ जाए तो पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ जो बना रहे थे हम लोग दर्पण के पीछे बनेगा। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। फिर हम लोग नए वीडियो लेकर के आएंगे। 9.2 का